अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सफ़ीउल्लाह। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है, क़यामत की बड़ी निशानी पूरी होने जा रही है। बड़े आज़म अफ्रीका टुकड़े टुकड़े होना शुरू। ये इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस दुनिया के आखिरी दौर की बेशुमार निशानियां पूरी हो चुकी हैं और काफी निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आए रोज हमारी आंखों के सामने ऐसी बेशुमार निशानियों के शवायद गुजरते हैं जिन्हें हम अपनी कम इल्मी या गैर दिलचस्पी की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। यह हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इतने बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि जिनसे हमारी तारीख ही क्या, हमारी जमीन की शक्ल भी बदल कर रह जाएगी। हम इन सब वाकयात के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इन्हें मामूल की चीजें ख्याल करते हुए हम इनकी जानिब से बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं। जमीन की जानिब से लावा उगलने का सिलसिला तेज होने वाला है और यह सिलसिला शुरू भी हो चुका है। नाज़रीन, दुनिया का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा बरआज़म यानी बरआज़म अफ्रीका इस वक्त आतिशफिशानी पहाड़ों और लावे की हरकत की वजह से दो टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। यह वाकया इस कदर बड़ा है कि इसके नतीजे में हमारी जमीन की डायनामिक्स और हमारी तारीख दोनों ही हर लिहाज से तब्दील हो जाएंगी। गो के साइंसदानों की तरफ से इस मामले पर काफी तसल्लियां दी जा रही हैं, लेकिन यह हकीकत है कि इस बरआज़म के दो टुकड़ों में तकसीम होने से पहले बहुत बड़े बड़े वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। बरआज़म अफ्रीका के दरमियान दरार पड़ रही है और इस दरार से कई जगहों पर आतिशफिशानी लावा भी झांकने लगा है। यह आतिशफिशानी लावा ना सिर्फ पूरी जमीन के लिए किसी बड़े अजाब का सबब बन सकता है, बल्कि यह पलक झपकते ही पूरे के पूरे बरआज़म अफ्रीका को सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। प्यारे साथियों, बरआज़म अफ्रीका अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत के साथ साथ साइंसी तौर पर भी बेहद अहमियत का हामिल है। आज हम आपको यह बताएंगे कि बरआज़म अफ्रीका आखिर किस तरह से दो टुकड़ों में टूट रहा है और इसके दरमियान में कैसे दरार पड़ रही है। तो प्यारे साथियों, बरआज़म अफ्रीका वो बरआज़म है जिसे आज तक दुनिया की तारीख में अजीबो गरीब दास्तानों और जादू के मरकज के तौर पर जाना जाता है, जबकि यह बरआज़म इंसान का इब्तिदाई घर है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो साइंस के मुताबिक इंसान का इर्तिका इसी बरआज़म से हुआ और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। जबकि अगर मजहबी तौर पर देखा जाए तब भी मुख्तलिफ शवाहिद से इस बात को तकवीयत मिलती है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बरआज़म अफ्रीका या इसके आसपास ही कहीं उतारा गया था। तारीखी तौर पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि यही बरआज़म इंसानों का सबसे पहला मस्कन था और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैले। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में मौजूद जमीन यहां तक कि समंदरी कर्श भी मुख्तलिफ किस्म की टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कुदरती हैं और इन्हें हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक अंडे की सतह पर दरारें पड़ी होती हैं और वो कई टुकड़ों में तकसीम होने के बावजूद अंडे के अंदरूनी माया के ऊपर एक ही शक्ल में मौजूद होता है। इसी तरह से जमीन की सतह, जिसे हम जमीन का ऊपरी हिस्सा या कर्श अर्ज भी कहते हैं या इंग्लिश में इसे हम क्रस्ट कहते हैं, ये भी अंडे की तरह उसी छिलके की तरह है। जमीन की सतह पर मुख्तलिफ जगहों पर दरारें पड़ी हुई हैं और जमीन के ये टुकड़े आपस में घिसटते रहते हैं और एक दूसरे से अलग और दूर होते रहते हैं। दुनिया के तमाम बरआज़म इसी तरह की मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। हर बरआज़म की अपनी अलग टेक्टोनिक प्लेट है जिसे उसी बरआज़म के नाम से जाना जाता है। इन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के अलावा इनमें ही छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती हैं जो अपनी बड़ी प्लेट के साथ ही हरकत करती हैं। बरआज़म अफ्रीका की दो बड़ी प्लेट्स हैं और इनमें से बड़ी प्लेट को अफ्रीकन प्लेट या नोबियन प्लेट का नाम दिया जाता है, जबकि छोटी प्लेट को सुमालियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक दूसरे से टकराकर एक हो गई थी, लेकिन अब पिछले तकरीबन 4 से 5 हजार साल से ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होकर दूर हो रही हैं, जिसकी वजह से बरआज़म अफ्रीका में दरार पड़ रही है और ये बरआज़म बहुत जल्द दो हिस्सों में तकसीम होने वाला है। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक तो इस अलैदगी की रफ्तार बहुत कम है और इनके बकौल ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से हमारे नाखून के बढ़ने की रफ्तार के बराबर दूर हो रही हैं। यानी एक साल में महज 5 या 6 मिलीमीटर एक दूसरे से दूर हट रही हैं और इस रफ्तार से इन्हें इस कदर अलग होते कि समंदर इनके दरमियान आ जाए
तकरीबन 250 मिलियन साल लगेंगे। हम यहां पे आपको यह भी बता दें कि दुनिया भर में जहां जहां भी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, वहां पे आतिशफशानी पहाड़ों के सिलसिले जरूर कायम होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि तमाम की तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स दरअसल जमीन के अंदर मौजूद लावे के समंदर पर तैर रही हैं। इसलिए जब भी दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर होने लगे तो इनके दरमियान आतिशफशानी अमल तेजी से बढ़ जाता है। अफ्रीका में जहां जहां दरार पड़ रही है, वहां वहां गहरी से गहरी खाइयां नमूदार होती चली जा रही हैं, और इनमें से तो कुछ खाइयां ऐसी भी हैं कि जहां से अब जली हुई बदबू और धुआं उठने लगा है। यानी लावा बहुत जल्द उस दरार की वजह से जमीन की सतह को फाड़कर उन दोनों प्लेटों के दरमियान से बाहर निकलने वाला है। अगर तो ये लावा आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर इसका प्रेशर बढ़ता चला गया और इसे अचानक से कहीं से निकलने का मौका मिला तो इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। यहां तक कि पूरे बरे-आज़म अफ्रीका में मौजूद हर किस्म की जिंदगी खत्म हो सकती है। नाज़रीन, नोबियन प्लेट जो बरे-आज़म अफ्रीका की सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है, वो घिसटते हुए नीचे की तरफ बरे-आज़म अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका से टकराएगी, और सोमालियन प्लेट खिसकते हुए बरे-आज़म एशिया से टकराने वाली है। गो के इस टकराव में साइंसदानों के मुताबिक तो काफी अरसा लगेगा, लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात, इंसान की बेसब्री और तरह तरह के हथियारों की इजाद से यह बात बिल्कुल गैर यकीनी है। अगरचे इन दोनों प्लेटों को आपस में टकराने में बहुत देर हो, लेकिन इन दोनों प्लेटों के अलग होने से जेरे जमीन मौजूद लावे को जो बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है, इससे दुनिया में बड़े पैमाने पर हर किस्म के अजाब नाजिल होने का खतरा है। हम आपको बताते चलें कि जब इस कदर बड़े पैमाने पर कोई आतिशफशां फटे तो उसकी तबाही महज उस इलाके तक ही महदूद नहीं रहती जो उसके आसपास हो, बल्कि एक आतिशफशां के फटने से जो धुआं और गर्दो गुबार फिजा में बुलंद होता है, वो फिजा में हजारों फुट ऊपर जाता है। ये गर्दो गुबार और गैसेस आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन की हवा में फैल जाती हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना कम हो जाती है। इससे पूरी जमीन का दर्जा हरारत तेजी से गिरता है और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचता है। सिर्फ फसलों को ही नहीं, बल्कि फसलों के साथ साथ इंसान भी इससे बेहद मुतासिर होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इस जमीन पर जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया है। तो प्यारे साथियों, इन तमाम खतरात की रोशनी में यह बात कहना कि इस दरार से तबाही और बर्बादी में कई लाख साल बाकी हैं, महज अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम इंसानों ने हर लिहाज से जमीन को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अलामात कयामत में से ये निशानी कि जमीन फटेगी और लावा बरसेगा हमारी आंखों के सामने रूनुमा हो रही है। बरे-आज़म अफ्रीका की जमीन फट रही है और इसके दरमियान से लावे की निशानियां नजर आना शुरू हो चुकी हैं। अब ये तमाम की तमाम डिटेल्स इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। वहां पे लोग इससे बेहद खौफजदा हैं और अफ्रीका की गुर्बत को देखते हुए दुनिया के बाकी ममालिक भी इनकी मदद में कुछ संजीदा नजर नहीं आ रहे। जिन ममालिक को यह लगता है कि यह महज बरे-आज़म अफ्रीका का मसला है, वो बड़ी गलतफहमी का शिकार है। बरे-आज़म अफ्रीका का हर मसला आज तक दुनिया की तारीख में पूरी दुनिया को मुतासिर करता आया है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपने और अपने प्यारों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आप लोगों को पसंद आ जाएगी और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।